नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है तन्मय और आप लोग देख रहे हैं द बेस्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया का सीजन 2 स्टार्ट हो गया है और कल सोनी लिव एंड सोनी टीवी पर रात को 10 बजे इसका फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट हुआ। दोस्तों, कोई भी नई शुरुआत हमेशा जिस तरह से की जानी चाहिए वैसे ही शार्क टैंक ने भी अपना नया सीजन वैसे ही स्टार्ट किया। नई शुरुआत का मतलब ये होता है कि पुरानी गलतियों को आप सुधार लें और उससे ही आप नई शुरुआत करें। अगर आप लोगों ने पिछला सीजन देखा है तो आप लोगों को याद होगा कि झा जी अचार का एक ब्रांड पिछले सीजन में इक्विटी के बदले में फंडिंग लेने शार्क टैंक आया था। ये एक ऐसा ब्रांड था जो 2 महिलाओं ने अपने घर पे स्टार्ट किया था, लेकिन पिछले सीजन में किसी भी शार्क ने इस ब्रांड में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि 1 साल में झा जी अचार एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है अचार की दुनिया में। तो इस सीजन में नमिता और विनीता, जो हमारे इंडिया के 2 बहुत ही सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में गिने जाते हैं, उन्होंने उनके घर जाके, यानी कि झा जी अचार के घर जाके, उनकी फैक्ट्री में जाके उनको 85 लाख रुपीस की फंडिंग का ऑफर दिया इन रिटर्न ऑफ 8.4% ऑफ इक्विटी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों ने उनके साथ बैठ के अचार बनाया भी और बोटल्स के ऊपर लेबलिंग भी की। वाह, इसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए, ये देश तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब हमारे देश की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। तो चलिए, आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं और रिव्यू करते हैं कि शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड 1 में कौन कौन से बिजनेसेस आए अपना बिजनेस पिच करने, किस किस को फंडिंग मिली। तो फर्स्ट बिजनेस जो शार्क टैंक इंडिया में आया उसका नाम है हूवू फ्रेश फ्लावर्स। ये अगेन 2 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्ट किया है, यशोदा एंड रिया। यशोदा ने विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से MBA की है, रिया ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है। पीयूष बंसल, जो कि लेंसकार्ट के फाउंडर एंड CEO हैं, उनको ये जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करने के बाद इंडिया में ऐसा कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो इस बिजनेस के बारे में आपको बताता हूं। बेसिकली ये बिजनेस प्रोवाइड करता है फ्रेश फ्लावर्स फॉर पूजा। दोस्तों, पूजा हमारी कंट्री में एक बहुत ही सेंसिटिव काम है और पूजा के फूल जो हैं वो हमेशा ही हमको फ्रेश चाहिए होते हैं। उनमें कोई भी अगर नुक्स है, कुछ भी कीड़ा लगा हुआ है, तो हम उसको पूजा में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे देश में जो कि महिलाएं होती हैं वो रोज़ पूजा करती हैं और उनको रोज़ फ्रेश फ्लावर्स की ज़रूरत होती है। प्रॉब्लम ये है कि फ्रेश फ्लावर्स की शेल्फ लाइफ सिर्फ 2 से 3 दिन होती है। इन दोनों ने यहाँ पे इस प्रॉब्लम को समझा और इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। इन लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद फ्रेश फ्लावर्स की शेल्फ लाइफ को 2 दिन से बढ़ाकर 15 दिन किया है। इन लोगों ने एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फ्लावर्स में से मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल कर और बैक्टीरियाज ना लगे, इसको कंट्रोल कर शेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर्स बढ़ा दी। और ये आप अपने घर पे कहीं से भी ऑर्डर करके डिलीवर करवा सकते हैं। ये लोग 500 फार्मर्स के साथ डायरेक्टली काम करते हैं और डायरेक्ट फार्म से ये लोग फ्लावर्स लेते हैं। इन लोगों का मंथली ग्रॉस सेल था 1 करोड़ रुपीस, विच इज अमेजिंग सेल फॉर फ्लावर्स इन इंडिया। इन लोगों की आस्क थी 80 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी। इन रिटर्न नमिता और विनीता ने 40 लाख रुपीस फॉर 4% इक्विटी एंड 40 लाख रुपीस एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट डेट इनको ऑफर किया। लेकिन पीयूष और अमन ने यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हुए 1 करोड़ रुपीस फॉर 2% इक्विटी इनको ऑफर किया, जो रिया और यशोदा ने पलक झपकते ही एक्सेप्ट कर लिया एंड दे वन द ऑफर। दूसरा बिजनेस जो आया शार्क टैंक पे वो है दोरजी टी फ्रॉम दार्जिलिंग। ये है सलीम हिल टी एस्टेट विच इज बायो ऑर्गेनिक टी। ईशान एंड स्पर्श, जो इसके को फाउंडर्स हैं, दोनों मिड 20s में हैं और दोनों ने ये बिजनेस के बारे में बहुत ही अच्छे से शार्क्स को एक्सप्लेन किया। देखिए दोस्तों, चाय 2 तरीके से होती है। जो 99% चाय हमारे देश में पी जाती है दूध, चीनी, अदरक वगैरह डाल के, उसको हम लोग CTC बोलते हैं। लेकिन दार्जिलिंग टी जो है, इट्स ए कंप्लीटली डिफरेंट क्लास ऑफ टी। इसमें आप चीनी नहीं डालते हैं, इसमें आप दूध नहीं डालते हैं, इसको आप अलग तरीके से सेवर करते हैं। लेकिन इसका मार्केट बहुत ही नीश मार्केट है, जो 1% मार्केट है, लेकिन ये हमारे कल्चर के साथ एसोसिएटेड है। और स्पर्श एंड ईशान ने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए इसको बिजनेस में कन्वर्ट किया। लेकिन ये बिजनेस अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। इसमें कैश बर्न चल रहा है 2 लाख रुपीस पर मंथ का। इन लोगों ने इससे पहले भी वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग उठाई है और अभी फिलहाल जो इनकी कंडीशन है उसके हिसाब से सिर्फ इनके पास जो कैश कैपिटल है उसकी वजह से सिर्फ 6 महीने का रनवे इनके पास बाकी है। अमन और नमिता ने यहाँ पे बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं देखी। उनको लगा कि टी ड्रिंकिंग इज अ हैबिट। अगर आपको चाय में चीनी, दूध, अदरक पसंद है तो आप
वहाँ से उठकर अचानक से दार्जिलिंग टी नहीं पीना चाहेंगे। और उन लोगों ने यहाँ से अपने हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन पीयूष, अनुपम और विनीता ने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखी, क्योंकि ये हमारी एक हेरिटेज कल्चर के साथ एसोसिएटेड है और अगर इसको ठीक से प्रमोट किया जाए, ठीक से आगे लेके जाया जाए तो इसको एक बहुत बड़ा ब्रांड या बिजनेस बनाया जा सकता है। ईशान एंड स्पर्श की आस्क थी 30 लाख रुपीस फॉर 5% इक्विटी, लेकिन अनुपम, पीयूष और विनीता ने इनको जो काउंटर ऑफर दिया वो था 30 लाख रुपीस फॉर 15% इक्विटी एंड दे विल कम एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स एज वेल। ईशान एंड स्पर्श ने 1 मिनट का टाइम लिया सोचने के लिए, समझने के लिए, और उनको रियलाइज हुआ कि दे आर स्टिल इन देयर mid-20s एंड दे लैक द बिजनेस नॉलेज विच इज नीडेड टू मेक दोरजी टी दार्जिलिंग अ बिग ब्रांड, और उन लोगों ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड बिजनेस जो शार्क टैंक इंडिया में आया वो था रिकॉर्ड मेकअप। ये राहुल एंड धीरज, दो दोस्तों का बनाया हुआ मेकअप ब्रांड है, जिन लोगों का आइडिया ये है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल क्वालिटी के मेकअप प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाएं और उसको सस्ते दामों में लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन अगर आप लोग जानते हैं, विनीता जो है वो शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर है और वो बहुत बड़ी शार्क है। विनीता ने पहले ही ये स्टेटमेंट क्लियर कर दी कि अगर ये लोग आएंगे यहाँ पे तो मैं इनको खा जाऊंगी। खैर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इस बिजनेस में किसी भी शार्क ने इंटरेस्ट नहीं दिखाई, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स थे। दोनों फाउंडर्स बहुत ही कंफ्यूज दिखे, उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि उनको अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जाना है। इनफैक्ट अमन जो है, अमन ने पैकेजिंग को देखा और बहुत ही गंदी पैकेजिंग उनको लगी। अनुपम ने इनसे बहुत सारे सवाल इनके आगे की स्ट्रेटजीज के बारे में पूछे, जो इन लोगों ने क्लियरली आंसर नहीं किए। इन लोगों की आस्क थी 1 करोड़ रुपीस फॉर 1% इक्विटी, जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन थी, और किसी भी शार्क ने इस पर्टिकुलर बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इनको कोई ऑफर नहीं दिया। लेकिन इस बिजनेस से एक चीज़ हमको सीखने को मिली, ये बिजनेस प्री कोविड बिजनेस है और कोविड के टाइम पे जब सेल्स बंद थी, सब कुछ बंद था और इन लोगों के पास काफ़ी सारे SKUs यानी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे जिनको ये सेल नहीं कर पा रहे थे, और इन लोगों के पास मार्केटिंग का बजट नहीं था कि ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर पाएँ। इन लोगों ने अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स एट 1 रुपी पर प्रोडक्ट सेल लगा दी। इससे ये हुआ कि लोगों ने 1 रुपये में इन लोगों के लिपस्टिक, आईलाइनर्स एंड बाकी सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स खरीदे, उनको इस्तेमाल किया, उनको ट्राई किया, और जब उन लोगों को इन मेकअप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में भरोसा हुआ, उन लोगों ने फिर से उन प्रोडक्ट्स को MRP पे खरीदा, विच वॉज अ वेरी अमेजिंग बिजनेस डिसीजन। तो ये बिजनेस जो है रिकॉर्ड मेकअप का, इसको भले ही शार्क्स ने कोई फंडिंग ना दी हो, लेकिन ये दोनों दोस्त जो हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि ये लोग हसलर्स हैं और जो हसल करता है वो इवेंचुअली विन करता है। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड अराउंड शार्क टैंक इंडिया सीजन 2। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा, तब तक के लिए शांति शांति।